हिंदी में जापानी पुदीना कहा जाता है। और ये जो है, ये मेंथा जापानी पुदीना जो होता है, ये सिर्फ मतलब कि ऑयल एक्सट्रैक्ट करने के लिए ही मतलब कि उत्पादन किया जाता है। एक एडिबल मतलब कि एडिबल मेंथा होता है, जो कि हम लोग उसको मतलब उससे तेल नहीं निकालते हैं। और ये जो है, ये मेंथा जो है, ये कहाँ से लाया गया था? तो ये मेंथा लाया गया था। अब देखिए, ये जो है, ये है एडिबल मेंथा। इसका लीफ वगैरह देखिए आप, लीफ देखिए क्या बहुत पतली पतली होती है। यही जापानी पुदीना अगर है, जो है जापानी पुदीना, तो इसका लीफ जो है एकदम मोटा मोटा होगा, एकदम से तेल भरा हुआ रहेगा मतलब उसमें। तो इन दोनों में यही अंतर है। तो इस जापानी पुदीना का अगर आप चटनी खाएंगे तो नाक में उसका लगेगा मतलब कि गंध उसका लगेगा। लेकिन इसका नहीं लगता है, इसका चटनी खाने के बाद नहीं लगता, आम वगैरह में इसको डाला जाता है। तो, तो क्या हुआ कि जापानी पुदीना जो है, तो ये जापान से मंगाया गया था। और सबसे पहले इसकी खेती कहाँ मतलब की गई थी? जम्मू कश्मीर में इसकी खेती की गई थी। और जब खेती की गई तो बहुत अच्छा रिजल्ट आया, बहुत अच्छा। और धीरे धीरे क्या हुआ कि जापानी पुदीना जो धीरे धीरे क्या हुआ कि कई राज्य में इसका खेती होना शुरू हो गया। जैसे मतलब कि उत्तर प्रदेश में खेती होने होने लगी, उत्तरांचल में खेती होने लगी, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, इन सब में इसकी खेती होने लगी। तो और ये जो है, 120 दिन का क्रॉप है, मात्र 120 दिन का ये क्रॉप है। तो अब देखिए मतलब कि मेंथा जो है, मेंथा जो इसका जो मेंथा का जो बोटनिकल नेम है, बोटनिकल नेम मेंथा आर्वेन्सिस। और इन फैमिली किस फैमिली में आता है? लेबियसी में। लेबियसी फैमिली में ये आता है मेंथा में। तो लेबियसी फैमिली में आप देखिए, इसमें जो है इसका जो सॉइल कैसा होना चाहिए, इसका सॉइल जो इसका होना चाहिए, इसका जिसका पीएच 6.5 से 7.5 हो। उस पीएच, अगर सॉइल का पीएच 6.5 से 7.5 तक हो, तो उसमें बहुत अच्छा मतलब कि उपज होती है, बहुत ज्यादा बढ़िया उत्पादन होता है। जैसे सॉइल कैसा होना चाहिए? सैंडी लोम सॉइल होना चाहिए, या क्ले क्ले मतलब चिकनी मिट्टी वाला भी सॉइल अगर है, जिसका पीएच 6.5 से 7.5 हो, तो इस क्रॉप के लिए उपयुक्त होता है। और जब भी हो कि मतलब कि जब भी खेती होती है मतलब कि एरोमेटिक या मेडिसिनल का, पानी का निकास होना चाहिए। नहीं कि 3 दिन 4 दिन तक पानी जमा हुआ नहीं रहना चाहिए, पानी का भी निकास बढ़िया होना चाहिए। इसका क्लाइमेट कैसा होना चाहिए? इसका क्लाइमेट ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल होना चाहिए। और क्या होना चाहिए कि गर्मी गर्मी ठंडा दोनों इसमें मतलब कि उसके लिए ये बहुत अच्छी क्रॉप है, उपयुक्त क्रॉप है, ठंडी और गर्मी। जैसे कि हम क्या करते हैं, दिसंबर वहां से इसको इसकी खेती शुरू करते हैं, दिसंबर से। और कहाँ तक आता है? जून तक इसकी खेती होती है। तो ठंडा में शुरू करते हैं और गर्मी में ये समाप्त हो जाती है। और ये जो है 6 महीने का क्रॉप है, मात्र 6 महीने। ऑफ सीजन में इसकी खेती होती है। जैसे कि ऑफ सीजन में क्या, कि जैसे आप किसी खेत में मसूर लगा दिए हैं, या मतलब कि तोरी लगाए हुए हैं, उस खेत में आप मेंथा की खेती कर सकते हैं। ऑफ सीजन में आपको ये एक्स्ट्रा बेनिफिट देने वाला क्रॉप केस क्रॉप है। तो आप तो उस समय इसके लिए, इसकी खेती करने के लिए, जैसे कि आप मतलब कि तोरी लगा दिए हैं या व्हीट लगा दिए हैं,
तो आप क्या कीजिए, इसको उस समय उस जब तोरी वाला खेत में या मतलब कि मसूर वाला खेत में अगर आपको लगाना है मतलब कि मेंथा, तो उस तब क्या करना है कि आप एक नर्सरी बनाइए। नर्सरी एक हेक्टेयर के लिए आप इसको क्या कीजिए, इसको इसको क्या कीजिए, कीचड़ कर दीजिए, इसको पानी डालकर इसको कीचड़ कर दीजिए। तो ये नर्सरी मेथड हुआ, इसको नर्सरी मेथड हुआ। तो ये नर्सरी मेथड के लिए आपको कितना मतलब कि इसमें चाहिए आपको, इसमें चाहिए आपको 1 से 1.25 क्विंटल पर हेक्टेयर क्या चाहिए आपको, शक्कर चाहिए। शक्कर, SUCKER, शक्कर। शक्कर मीन्स शक्कर क्या कहते हैं कि मेंथा का जब खेती करते हैं तो जब ठंडा का समय होती है तो उस समय क्या होता है कि मेंथा का लीफ नहीं मतलब कि ऊपर में दिखाई पड़ेगा, कि ठंडा जून के बाद इसका लीफ सब मतलब कि गिर जाती है और लगता है कि सब प्लांट खत्म हो गया। लेकिन ऐसा नहीं होता, जैसे ठंडा शुरू होती है, अक्टूबर नवंबर में शुरू होती है, तो क्या होता है कि इसका मतलब कि जो है इसका रूट जो इसका शक्कर जो है अंदर अंदर खूब तेजी से बढ़ता है, बहुत तेजी से बढ़ता है। लेकिन ऊपर में लीफ का लेट से आती है, लेकिन अंदर में इसका जड़ काफी तेजी से फैलता है। तो वही हम क्या करते हैं कि दिसंबर में मेंथा को हम क्या करते हैं कि इसको अप्रूट कर लेते हैं। और ये जो शक्कर जो है 1.5 से 2 इंच का टुकड़ा बनाते हैं। इस शक्कर को काट कर 1.5 से 2 इंच का टुकड़ा बना देते हैं इस शक्कर को। और क्या करते हैं, ये जो जो ये जो नर्सरी प्लॉट बनाए थे इसमें पानी डालकर इसको कदवा कर दिए। कदवा करने के बाद इसमें मतलब कि इसको पाटा चला दिए। पाटा चलाने के बाद इस शक्कर को, ये जो 1 से 1.25 क्विंटल जो शक्कर है, इस इस शक्कर को इस पर क्या कर दिए, छिटक दिए, ब्रॉडकास्ट कर दिए। ब्रॉडकास्ट छिटक दिए। छिटकने के बाद क्या हुआ कि इसको एक नारियल की झाड़ू की लेकर इसको क्या करते हैं, थपथपा देते हैं इसको, ऐसे से थपथपा दिए इसको। तो क्या हुआ, ये मिट्टी पकड़ लिया। ये जितना भी शक्कर इस पर छिड़काव किए थे तो ये इसमें मिट्टी पकड़ लिया। मिट्टी पकड़ने के बाद तब क्या करता है कि इसके ऊपर राख होता है, राख को मतलब कि हल्का से इसमें छीट देते हैं, क्योंकि जो भी मतलब कि कहीं पर हो वो भी मतलब कि अंदर चला जाए, राख के अंदर चला जाए। छीटने के बाद क्या होता है कि धीरे धीरे मतलब कि जो है दिसंबर में फॉर्म करते हैं नर्सरी ब्लॉक, दिसंबर के लास्ट में। तो फिर क्या होता है कि ये जर्मिनेट करना शुरू होता है। तो ये क्या होता है, जर्मिनेट करता है और इसमें सिंचाई हम बीच बीच में करते रहते हैं। एकदम तैयार रहेगा ये पौधा, एकदम तैयार रहेगा। और जैसे ही हम मसूर मतलब कि जैसे मसूर का हम हार्वेस्टिंग करते हैं, या तोरी का हार्वेस्टिंग करते हैं, सरसों का हार्वेस्टिंग करते हैं, या हुई का हार्वेस्टिंग करते हैं, तो क्या करते हैं कि जो प्लॉट जो तैयार प्लॉट है, ये जो तैयार प्लॉट है, ये तैयार प्लॉट जो है इस पे क्या करते हैं, देखिए इसमें क्या करते हैं कि 10 ई हुआ 45 सेंटीमीटर रो टू रो, 45 सेंटीमीटर। और इसमें क्या करता है, प्लांट जैसे यहाँ एक प्लांट है, यहाँ इन 10 से 12 सेंटीमीटर मतलब कि क्या हुआ, प्लांट टू प्लांट की डिस्टेंस कितना रखता है, 10 से 12 सेंटीमीटर रखते हैं। तो रो टू रो 45 सेंटीमीटर और प्लांट टू प्लांट 10 से 12 सेंटीमीटर इसको रखते हैं। और जैसे हार्वेस्टिंग होता है मशरूम वगैरह का, तो इसको सिंचाई करवाते हैं इस प्लांट को। और प्लांट को सिंचाई करने के बाद इसमें क्या करते हैं, इस प्लांट में जैसे
20 से 25 टन या YM पर हेक्टेयर इसमें डाल देते हैं। लेकिन सड़ी गोबर की खाद इसमें 2 से 3 जो गहरी जुताई कर पाते हैं उसी समय इसमें डाल देते हैं। और क्या करते हैं, इसके साथ साथ क्या करते हैं कि इसमें फर्टिलाइजर, केमिकल फर्टिलाइजर कितना देते हैं, 125 kg नाइट्रोजन, 60 kg P2O5 और एंड 40 kg K2O K2O पर हेक्टेयर, यही देते हैं। मतलब फर्टिलाइजर अब क्या करता है कि 1/3 इसका जो 125 का जो है 1/3 इसी में मिट्टी के साथ में मिला देते हैं। ये जो FI हम डालते हैं तो ये जो बेसल डोज देता है 40 kg या 60 kg इसी के साथ जब जो खेत की तैयारी करते हैं, खेत की तैयारी करते हैं उसी में 60 kg P2O5 और 60 kg K2O खेत की तैयारी करने के समय ही इसमें डाल देते हैं। और 1/3 जो है नाइट्रोजन इसमें डालता है, जो रेस्ट बचा उसके बाद में इसको डालेंगे। तो इसमें दे दिए। अब ये खेत आपका तैयार हो गया। तैयार होने के बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पर नर्सरी जो तैयार है, मेरा नर्सरी यहाँ पर, तो इस नर्सरी से क्या करता है, अप्रूव करते हैं। अप्रूव करने के बाद इसमें एक प्लांट जो तैयार है ना, तो इसमें बल्कि यहाँ रास्ता पकड़िए, यहाँ रास्ता पकड़िए, इस पर आदमी क्या होता है, कोई भी इसमें चलता है इसमें दाग हो जाता है। और फिर लड़की क्या करता है, फिर रास्ता पकड़, जब ये पूरा जैसे ये हो गया ना, और फिर मतलब कि जो है आप इधर से मतलब कि फिर रास्ता पकड़िए, और इस पर मतलब कि चलने के बाद, रास्ता पर चलने के बाद, रास्ता पर चलने के बाद ये जो लड़की जहां पर ये जो मिलेगा, जहां पर ये बिंदु मिलेगा, यही बिंदु आपका प्लांट लगाने का बिंदु हो गया। यहाँ पर हम प्लांट लगाते चल जाएंगे, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर प्लांट को लगाते जाएंगे, यही पॉइंट पर लगाएंगे। और तो ये हो गया अपना क्या आपका लाइन पर हो गया अपना कि, और इसको निकोनी वगैरह करने में किसी तरह का परेशानी नहीं होगा। जब ये प्लॉट पूरा हम लगा देते हैं, जब प्लॉट पूरा लगा देते हैं तब क्या करते हैं कि इसमें एक हल्की सिंचाई कर देते हैं, तो ये प्लॉट आपका तैयार हो गया। ये कौन, ये नर्सरी मेथड में आपका 1 कुंटल से 1.25 कुंटल आपका लगेगा नर्सरी मेथड में। और एक होता है डायरेक्ट सोई। अर्थ थे, अब डायरेक्ट सोइंग में अब क्या करते हैं, अब मेन था ना डायरेक्ट हम सोइंग करेंगे कैसे होगा। डायरेक्ट सोइंग में क्या क्या करते हैं कि आप जो विधि बताए नर्सरी में, जो प्लॉट तैयार हुआ जिसमें कि 25 से 30 कुंटल मतलब कि FI हम डाले, और 1000 नाइट्रोजन और बेस में पूरा पोटास और फास्फोरस पूरा डाल दिए। वो तैयार जब हो गया, प्लांट तो तैयार है। आप देखिए इसमें क्या करना है कि ये मेरा प्लॉट तैयार है। इसमें क्या करेंगे कि पहले क्या करेंगे, ये
देखिए यहाँ पर बोला कि जो इसमें क्या होगा, डायरेक्ट सोइंग में आपका कितना लगेगा, तो इसमें इसका सीड रेट क्या होगा, इसका सीड रेट कितना होगा, इसमें लगेगा 2.5 से 3 क्विंटल, 3 क्विंटल पर हेक्टेयर आपका शक्कर लगेगा। ये क्या हुआ, शक्कर कितना लगेगा, 2.5 से 3 क्विंटल लगेगा इसमें। अब इस विधि में लिखे, इसमें क्या करना है आपको, नर्सरी नहीं क्या करना, डायरेक्ट मतलब के इसको सोइल करना है। आप जैसे शक्कर जो आप निकाले उसको 1.5 से 2 इंच में कटिंग कर लिए। कटिंग करने के लिए हैंड प्लाऊ होता है, हैंड प्लाऊ जो हाथ से खींचते हैं। तो हैंड प्लाऊ से आप क्या कीजिए, हमेशा कोशिश कीजिए पूरा पश्चिम ही खींचे हमेशा। तो यहाँ से जैसे हाल यहाँ से ये खींचते गए, खींचते गए, ये खींच दिए, और इसी के पीछे में ये जो आपका जो कटिंग है, इसको एक कोई उस मजदूर इसमें गिराते जाएगा, इसके मतलब से डिस्टेंस मेंटेन करते हुए ऐसे से गिराते जाएगा। और एक लेबर क्या करेगा, इसको मिट्टी को ये जो नाली बना, तो मिट्टी इसके अंदर में ढक दिए, इसको एक मिट्टी इसको ढकते जाएगा। फिर दूसरा मतलब कि हैंड प्लाऊ से फिर खींचेंगे, तो इसमें जैसे ही गिराएंगे इसमें मतलब की कटिंग, तो फिर इसको ढक देगा। फिर मतलब कि इसको मतलब कि करेंगे, फिर इसमें मतलब कि जो है आपका इसमें ढकते जाएगा। जब पूरा बढ़िया से ढक गया तो इसमें 2-3 दिन इसको छोड़ देते हैं, छोड़ दिए तो ये आपका तैयार हो गया। अब देखिए जिस दिन इसमें डाले तो उस दिन से आपका 120 दिन जब होगा ये प्लांट, फिर तो प्लांट ही बढ़ेगा, ये प्लांट बढ़ेगा। फिर जब 120 दिन हो जाए तो आप क्या करते हैं, इसका फर्स्ट कटिंग करते हैं, फर्स्ट हार्वेस्टिंग करते हैं। जब हार्वेस्टिंग करते हैं, ये पौधे का जब हार्वेस्टिंग करते हैं, अच्छा हार्वेस्टिंग करते हैं, फर्स्ट हार्वेस्टिंग 120 दिन पर करते हैं। मतलब इसके पहले जो हम आप जो तैयार हो गया मतलब की पौधा, तो इसमें जो डाले तो इसमें तो अब देखिए, अब तो हम अब इसको तो मतलब निकौनी भी करेंगे, इंटरकल्चरिंग भी तो करना है। तो इंटरकल्चरिंग जो करना है, एक कीजिए इंटरकल्चरिंग, इंटरकल्चरिंग करिए, एक कीजिए 25 से 30 दिन के बाद, फर्स्ट इंटरकल्चरिंग 25 से 30 दिन के बाद। और दूसरा कटिंग कीजिए, दूसरा कीजिए 50 से 60 दिन के बाद। ये 50 से 60 दिन के बाद दूसरा इंटरकल्चरिंग कीजिए 50 से 60 दिन के बाद। ये हो गया इंटरकल्चरिंग, दो बार कर दिए। अब इंटरकल्चरिंग करने से इसमें जो घास जो हुआ था, इसमें घास जो हुआ था, तो ये घास क्या जब निकाल देते हैं तो क्या होता है कि एरेशन होता है, एरेशन जब होता है तो इसका घास का जो कंपटीशन जो मेंथा से था या पुदीना से था, वो कंपटीशन खत्म हो गया। अब क्या होगा, इसका ग्रोथ बहुत तेजी से होगा, तेजी से आगे इंटरकल्चरिंग कर दिया। उसके बाद ये जो हो गया, इसको सिंचाई कर देते हैं, 4-5 दिन धूप लगने देते हैं, तब सिंचाई करते हैं। तब क्या होता है कि धीरे से क्या है, प्लांट निकलना शुरू हो जाता है। और इसमें जब शुरू हो जाता है तो इसमें क्या करता है, उसमें गर्मी का धीरे धीरे सीजन आ जाती है, तो 15 से 20 दिन के इंटरवल पर सिंचाई करते हैं। इरिगेशन कितना दिन के इंटरवल पर करते हैं, इरिगेशन ज्यादा के समय में करते हैं 15 से 20 दिन के इंटरवल पर। और जब गर्मी आ जाती है, समर सीजन आ जाती है, समर सीजन जब आ जाती है तो तब करते हैं 7 से 8 दिन पर डेज पर इंटरवल पर करते हैं।
ताकि उस समय काफी इसको पानी की जरूरत पड़ जाती है। और नमी जब बनाकर रखते हैं तो क्या होता है कि इसका ग्रोथ बहुत अच्छा है, ताकि कमर्शियल कल्टीवेशन व्यावसायिक खेती हम कर रहे हैं मेंथा का, इसलिए सिंचाई देना बहुत जरूरी है। कहीं सिंचाई नहीं देते हैं तो क्या होता है कि दोपहर के समय एकदम मुरझा जाती है। इसलिए अगर हम इसका मिट्टी पहचानने का भी तरीका है कि मिट्टी जब निकालेंगे खेत से, और जब निकाल कर अगर ऊपर ऐसे करेंगे गोल बनाकर, तो अगर वो पूरा लगे फैल जाए तो बुझिए कि इसको सिंचाई की जरूरत पड़ गई। तो इसको 7 से 8 दिन में, समर सीजन में 7 से 8 दिन की जरूरत पर इसको सिंचाई करते हैं। तो ये हो गया तैयार। अब देखिए इसका जो वैरायटी होता है, कौन कौन वैरायटी होता है, वैरायटी अभी जो ये हाल में रिलीज हुई है, सीम, सीम सरयू, SRU सरयू। सेकेंड वैरायटी है सीम क्रांति, सीम क्रांति। तीसरा वैरायटी है सीम सीम विशिष्ट। ये सब नया नया वैरायटी हाल में रिलीज जो हुई है, उसको ये वैरायटी हाल में रिलीज हुई है सीमेप से। और फिर पुरानी वैरायटी में है कोसी है, कोसी है, हिमालय है, हिमालय है, सक्षम है। ये सब वैरायटी जो है पुरानी वैरायटी है। और सबसे और पुरानी वैरायटी में कोसी सबसे ज्यादा, मतलब कि बिहार में खेती कोसी का होती है पुरानी वैरायटी। अभी तो सब मतलब कि इसका सीम क्रांति, सीम विशिष्ट, सीम सरयू का मतलब कि अभी इसकी खेती बहुत अच्छी तरह से हो रही है और बहुत अच्छा तेल का उत्पादन हो रहा है। तो आपका ये वैरायटी हो गया। अब इसमें जो एल्कलॉइड जो पाया जाता है, एल्कलॉइड जो पाया जाता है मेंथॉल, यही मेंथॉल ही पाया जाता है इसमें, एल्कलॉइड मेंथॉल। और इसी मेंथॉल के आधार पर इसका रेट लो और हाई होता है। आप लोग आपको मालूम होना चाहिए कि बिहार में जो भी चाहे लेमन का मतलब कि तेल का उत्पादन हो, चाहे खास का, चाहे सिट्रोनिला का, चाहे तुलसी का, चाहे मेंथा का, या कपूर तुलसी का, या पिपरमिंट का, कोई भी तेल अगर बिहार की मिट्टी में अगर लकी तेल पैदावार होती है तो मेंथॉल जो परसेंटेज होता है, सबका अलग अलग एल्कलॉइड होता है, उसमें जो है परसेंटेज सबसे ज्यादा अदर स्टेट की अपेक्षा यहाँ में एल्कलॉइड परसेंटेज ज्यादा होती है। और जैसे ही तेल लगी यहाँ के किसान जाते हैं इस बाहर पे लगी दिल्ली वगैरह मार्केट में इसको बेचने के लिए, तो बिहार के नाम पर लगी हाई रेट मिलता है। और अब हाई रेट मिलता है, मतलब कि बिहार का तेल को मतलब कि कोई भी मतलब कि जो है लेना चाहता है बिहार का, तो परसेंटेज बहुत अच्छा रहता है बिहार के मतलब कि तेल में।
अब देखिए इसमें जो है दीमक वगैरह भी लगता है, टर्माइट। टर्माइट टर्माइट अगर लगे तो इसमें देना है क्लोरीपाइरीफॉस। क्लोरीपाइरीफॉस क्लोरीपाइरीफॉस लगी देना है दीमक को मारने के लिए। क्लोरीपाइरीफॉस। अब देखिए इसको अब लगे, अब जब मेरा क्या हुआ, अब मेरा जो प्लॉट जो है ये प्लॉट जो है आपका तैयार हो गया। पौधा जो है ना आपका तैयार हो गया, मतलब कि 120 दिन हो गया, 4 महीने का क्रॉप हो गया, मतलब कि ये 120 दिन का क्रॉप हो गया, 120 दिन का। अब देखिए इन क्रॉप को पहचानने का क्या तरीका है, एक तो 120 दिन पर इसको हार्वेस्टिंग करेंगे। दूसरा क्या पहचान का तरीका है कि इसके जो पौधा जब खेत पर आप जाएंगे तो क्या होगा कि सबसे नीचे वाला जो पौधा इसमें लीफ होगा, इसमें जो लीफ होगा सबसे नीचे वाला, ये जो ये जो लीफ होगा, ये जो होगा, ये क्या होगा, काफी एकदम से ऐसे एकदम से फुला हुआ रहेगा और ये नीचे तरफ झुक झुक उस समय झुक जाता है। ये लीफ क्या झुकता है इतने के चलते, और इसका रंग जो होता है ना हल्की पीली रंग का हो जाता है। और अगर एयर का एयर का अगर दिशा अगर लगी पूरब से पश्चिम है तो आप जब पश्चिम गुजरेंगे इसे तो इससे सेंट आना शुरू हो जाता है, गंध आना शुरू हो जाता है 120 दिन के बाद। एक पहचान ये भी है। और दूसरा कि किसान लोग क्या करते हैं, जब इसमें मंजर आ जाता है, फूल आ जाता है, फ्लावर जब आ जाता है, तब किसान भी समझ जाता है कि मेरा हार्वेस्टिंग का समय आ गया, 4 महीना हो गया। और उस समय क्या करता है, इस पौधा को हम क्या करते हैं, 4 महीने के बाद, 4 महीने के बाद जब क्या करते हैं, ये पौधा में क्या करते हैं कि सिंचाई हम करीब 10 दिन रोक देता है, कम से कम 1 सप्ताह 10 दिन इसमें सिंचाई रोक देता है। सिंचाई उस समय नहीं करता है, सिंचाई को रोक देते हैं। सिंचाई को रोकने के बाद तब इसका जो है जिस दिन इसका हार्वेस्टिंग करेंगे, कटिंग करेंगे, फर्स्ट कटिंग, तो उस समय क्या कर हमको देखना होगा कि उस दिन बादल लगा हुआ नहीं होना चाहिए, आकाश में बादल लगा हुआ नहीं होना चाहिए, और दम से आकाश साफ दम साफ रहे और धूप भी काफी रहे, तब हम सुबह के समय में इसको हार्वेस्टिंग अभी इसका कर देते हैं, कटिंग कर देते हैं, फर्स्ट कटिंग करके और खेत में ही इसको छोड़ देते हैं। कम से कम 1-1.5 घंटा के लिए छोड़ देते हैं खेत में ही, जो कि लीफ में जो नमी है, नमी जो है मतलब कि मॉइस्चर है, वो मतलब कि मॉइस्चर मतलब का घट जाए। और उसके बाद तब क्या करता है कि पूरे को जमा करके बंडल बनाकर डिस्टिलेशन यूनिट के पास ले जाते हैं, डिस्टिलेशन यूनिट के पास इसको ले जाते हैं। और डिस्टिलेशन यूनिट जो है अब देखिए डिस्टिलेशन यूनिट के मतलब कि इस तरह का होगा, या रफली बना रहे हैं। देखिए यहाँ पर जो है एक जाली रहता है, इसके अंदर में वाटर रहता है, वाटर और ये खुला हुआ रहता है, ये जो है खुला हुआ रहता है, खुला हुआ रहता है। अब यहाँ देखिए क्या कहते हैं कि ये जो है यहाँ से जो है इसको एक इसको यहाँ से लेके गया और यहाँ पर एक लगे ऐसे करके क्वाइल रहता है, इसे ऐसे लेकिन अपनी बना रहा है। और यहाँ पर एक रिसीवर होता है, यहाँ पर एक रिसीवर हम देते हैं, लेकिन इसी में तेल गिरते रहता है, इसमें तेल। और देखिए यहाँ पर क्या करते हैं,
यहाँ पर मतलब कि जो है यहाँ पर यहाँ पर क्या आता है, यहाँ आग जलाते हैं। यहाँ से आग जैसे ही जलाते हैं, यहाँ से आग क्या होता है, ये वेपर होता है। यहाँ से वेपर यहाँ पर प्लांट, इसमें प्लांट मटेरियल इसी में रहता है। प्लांट मटेरियल मटेरियल इसमें रहता है। जो यहाँ से जैसे ही हम आग लगाते हैं तो वेपर यहाँ इसमें आता है। इससे वेपर कैसे, इसमें जो भी ऑयल है वो वेपर बनकर इस नली में आता है, इस नली में। और इस जो है यहाँ कंडेंसर में आकर क्या होता है, ये वेपर क्या होता है, लिक्विड बन जाता है। तो क्या है कि इसमें क्या करते हैं कि एक यहाँ से एक टंकी से जुड़ा हुआ रहता है। यहाँ पर इसके अंदर में पानी आता है, ठंडा पानी, इसको कंडेंसर को ठंडा करने के लिए। और एक ब्लैकी रहता है यहाँ पर, ब्लैकी पानी ऐसे निकलने का, गर्म पानी यहाँ पर गिरते रहता है, यहाँ पे गिरते रहता है गर्म हॉट वाटर। ये यहाँ से अंदर आया और हॉट वाटर यहाँ गया, और उसके बाद जब कंडेंसर होकर इसमें जो है ना, इसमें लिक्विड और पानी दोनों इसमें गिरते रहता है। और इसके द्वारा पानी जो है ये अपना ये क्या होता है, पानी बाहर होते जब जाता है इसका, और इसमें तेल जमा रहता है। तो इस तरह से हम इसको, और ये 3 से 4 घंटा लगता है एक्सट्रैक्ट करने में। मेंथा प्लांट से तेल निकालने में मात्र 3 से 4 घंटा लगता है। 3 से 4 घंटा में पूरा का पूरा तेल निकल जाता है। निकल जाता है। अब तेल जो है, इसका यील्ड कितना होता है, तेल का उत्पादन 100 से 120 लीटर प्रति हेक्टेयर इस तेल का उत्पादन। 100 से 120 लीटर प्रति हेक्टेयर तेल का उत्पादन होता है। यही तेल का उत्पादन हुआ, मतलब कि अब इस तेल का उत्पादन हुआ। लेकिन मेरा जो मतलब कि मैंने जो खेती राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय में रहकर खेती करवाया किसानों से, मैक्सिमम 3 लीटर प्रति कट्ठा मतलब कि तेल का उत्पादन हुआ था। 3 लीटर प्रति कट्ठा। और इसमें देखिए अभी जो हम दिखा रहे हैं आपको 2 लीटर प्रति कट्ठा के दर से दिखा रहे हैं, क्योंकि समस्तीपुर में 55 कट्ठा बराबर 1 हेक्टेयर मतलब 10,000 स्क्वायर मीटर होता है। खासकर समस्तीपुर में 55 कट्ठा बराबर 1 हेक्टेयर। तो उसके अनुसार हम दिखा रहे हैं। कट्ठा अलग अलग, हर जगह का हर तरह का की कट्ठा होता है। अब देखिए ये जो तेल है, इसका तो अब कोई भी खेती कर रहे हैं तो उसका क्या उपयोग है, मतलब कि वो भी तो मतलब जानना जरूरी है। इसका उपयोग क्या है कि कॉस्मेटिक में इसका बहुत ज्यादा मतलब उपयोग होता है। कॉस्मेटिक में जैसे हुआ डिओड्रेंट हुआ, सॉप हुआ, क्रीम हुआ, मतलब कि खाद्य पदार्थ जो सेंटेड किया जाता है उसमें भी मतलब कि इसका उपयोग होता है। मिठाई में भी यूज होता है, तो इसमें बहुत ज्यादा उपयोग होता है। और ये मेंथा जो होता है, मेंथा ऑयल जो होता है, ये सब विदेश चला जाता है। और मेंथा का जो खेती होता है, भारत सबसे मतलब कि ज्यादा उत्पादन करता है मेंथा ऑयल का। भारत, खासकर भारत जो है, इंडिया सबसे ज्यादा मेंथा ऑयल का उत्पादन करता है। और ये क्या होता है कि प्रोसेसिंग करके इसका क्रिस्टल तैयार करता है। कोई भी मतलब की जो कंपनी है वो खरीदता है तेल को और क्रिस्टल तैयार करके विदेश भेज देता है। और जो क्रिस्टल तैयार नहीं होता है वही सब मतलब की कॉस्मेटिक में यहाँ पर यूज होता है। और अब देखिए इसका यूज देखिए कि मेंथा ऑयल का यूज क्या हो, इसका यूज आप क्या करेंगे। जैसे आपको दांत में मतलब कि जैसे मतलब दर्द हो गया तो आप क्या करते हैं कि रुई में 1 बूंद मतलब कि लीजिए, उसमें मात्र 1 बूंद, उसमें 1 बूंद पानी भी दीजिए, सीधा दांत के अंदर जाकर वहां पर चिपका दीजिए। कोई मतलब कि आपका मतलब कि रिजल्ट आएगा, पूरा दांत का दर्द ठीक हो जाएगा। दूसरा, मान लीजिए किसी को चोट लग गया हो तो आप चोट की जगह पर
उसको मेंथा ऑयल को थोड़ा सा ऐसे ऐसे लगा लीजिए, 1 बार 2 बार लगा लीजिए, बस आपका दर्द ठीक, कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि जगह चोट लगा। तीसरा क्या है कि मान लीजिए कि आपके घर में मेंथा ऑयल है और किसी को परिवार में किसी को मतलब कि डायसेंट्री का शिकायत हो गया, तो आप उस समय क्या कीजिए कि आधा कप पानी लीजिए, आधा कप पानी लेकर उसमें 1 बूंद मेंथा ऑयल उसमें डाल दीजिए और यहाँ से मतलब उसको मिलाकर उसको पिला दीजिए। मतलब कि आधा घंटा पर अगर 2 बार 3 बार पिलाएंगे डायसेंट्री उसका बंद। कि पेट में अगर किसी का पेट में गैस बन गया हो और गैस के साथ साथ पेट में दर्द भी हो, तो मेंथा आधा कप पानी लीजिए, उसमें 1 बूंद डालिए, अब 2 बार 3 बार मिला के आधा घंटा पर पिलाने के बाद वो गैस जो बना हुआ है पेट में, वो आपका गैस बनना बंद। तो इस तरह से हम मेंथा ऑयल का उपयोग करते हैं। अब किसी को सर में दर्द हो जाए, मतलब कि कहीं गया धूप वगैरह में दर्द हो जाए, तो आप क्या मेंथा ऑयल लीजिए, सीधे इस पर लगा लीजिए, इस पर मेंथा ऑयल लगा लीजिए, तुरंत दर्द ठीक हो जाता है तुरंत। तो इस तरह से इसका मेंथा का उपयोग होता है। बस इतना ही, मतलब कि आप मतलब कि कोई भी इसमें कहीं पर किसी को कंफ्यूजन हो तो आप क्वेश्चन कीजिए, मतलब उसका जवाब देंगे।